हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2016 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 9 कोडर एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्लास बनाना है कॉन्स चेंज। ये क्या करेगा, इसके अंदर में क्लास का नाम कॉन्स चेंज होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, एक तो वर्ड जो क्या करेगा वर्ड स्टोर करेगा, दूसरा वाला लेन, ये क्या करेगा ये स्टोर करेगा लेंथ ऑफ द वर्ड। तो लेंथ ऑफ द वर्ड ये स्टोर कर लेगा हम लोग का। मेंबर फंक्शंस, तो जो भी वर्ड का लेंथ होगा ये लेन में चला जाएगा। फंक्शंस क्या क्या, एक तो है कॉन्स चेंज, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हम लोग का। सो इसके अंदर में वर्ड का इनिशियल वैल्यू और लेन का इनिशियल वैल्यू वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। मतलब लेन में हम लोग 0 डाल देंगे, वर्ड में ब्लैंक्स डाल सकते हैं, वो सब डाल देंगे। वॉइड रीड वर्ड, ये क्या करेगा, ये लोअर केस में वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। रीड वर्ड यूजर से लोअर केस में वर्ड एक्सेप्ट करेगा। वॉइड शिफ्ट कॉन्स, ये क्या करेगा, ये सारा कॉन्सोनेंट्स को जो है वर्ड का पहले ले आएगा और उसके बाद जो लास्ट में जो है वो वॉवल्स डाल देगा। जैसे कि ये मान लेते हैं वुल्फ, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर में सारा कॉन्सोनेंट्स पहले आ जाएगा। तो सारा कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, W है, L है और F है ना। O कॉन्सोनेंट नहीं है, तो W L F और बाद में वॉवल आ जाएगा, तो O आ जाएगा इधर में। तो ये करना है हम लोग को। और एक और मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं कैट। इसके अंदर में भी सेम चीज, इसके अंदर में वॉवल्स कौन सा है, C वॉवल है, C कॉन्सोनेंट्स है। A वॉवल है क्या, हाँ वॉवल है, तो इसको पहले नहीं रखेंगे, तो पहले C आएगा। उसके बाद में T, तो T भी कॉन्सोनेंट है तो T आएगा, और उसके बाद में जो वॉवल्स है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का। तो ये इसका काम ये है। और वॉइड चेंज वर्ड क्या करेगा, वो जितना भी कॉन्सोनेंट्स है उनको अपर केस में कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे वुल्फ है तो इसको क्या करेगा, इसमें जितना भी कॉन्सोनेंट्स है ना, चेंज वर्ड क्या करेगा ये कर देगा, और वॉवल्स को सेम रखेगा। मतलब वॉवल्स लोअर केस में रहेगा। W L F सब कैपिटल हो गया और O स्मॉल हो गया। यहाँ पे भी सेम, C बड़ा होगा, T कॉन्सोनेंट इसलिए बड़ा, और A वॉवल है इसलिए इसको स्मॉल ही रखेंगे। और वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, ये ओरिजिनल वर्ड, शिफ्टेड वर्ड और चेंज वर्ड को डिस्प्ले करेगा हम लोग के लिए। उसका स्पेसिफाई करना एक क्लास जिसका नाम क्या है कॉन्स चेंज, और इसमें हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, रीड वर्ड बनाना है, शिफ्ट कॉन और वर्ड चेंज वर्ड, और शो भी करना है। और एक और चीज़ करना है, हम लोग को मेन मेथड भी बनाना है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फंक्शंस को बुलाएंगे उसके हिसाब से। तो कोड में चलते हैं। तो इसके अंदर में पहले तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, और उसके बाद में पब्लिक कॉन्स चेंज क्लास का नाम दिया। स्ट्रिंग वर्ड, ये वर्ड स्टोर करेगा। लेन हम लोग का क्या करेगा, वर्ड का जो लेंथ है वो स्टोर करेगा। स्कैनर क्लास, और उसके बाद में कॉन्स चेंज कंस्ट्रक्टर बनाए। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, बेसिकली लेन को 0 करना है और वर्ड को ब्लैंक करना है। वर्ड रीड किया, यूजर से क्या मांगा, लोअर केस में वर्ड मांगा, और इसके अंदर में वर्ड देगा और हम लोग उसका लेंथ निकाल लिया, इसका लेंथ निकल जाएगा। शिफ्ट कॉन, ये वाला हम लोग क्या करेंगे, इसका ड्राई रन करते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। सो इसके अंदर में ड्राई रन करेंगे। तो बेसिकली वर्ड क्या लिया, यूजर दिया, वुल्फ दिया, तो इसका लेंथ क्या होगा, मेरा लेंथ होगा 1 2 3 4। सो लेंथ है मेरा 4। उसके बाद में क्या है, ये सब डिफाइन हुआ, कॉन्सोनेंट्स डिफाइन हुआ, वॉवल्स हुआ, सॉर्टेड वर्ड CH, और उसके बाद में क्या किया हम लोग, I 0 से लेकर लेंथ तक चला है। 0 से चला है, लेंथ क्या है 4। तो चेक करेंगे क्या I <4 है क्या, तो इसके अंदर I <4 है,
तो इसके अंदर में क्या होगा, सी एच इज इक्वल टू वर्ड डॉट क्या कैरेट, तो इसके अंदर में अब क्या होगा, सी एच वर्ड डॉट कैरेट आई। तो कैरेट क्या करता है, कैरेट बेसिकली इसके अंदर जो पोजीशन दोगे उसके अंदर में उस पोजीशन में ये जो वर्ड में उस पोजीशन में जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करता है। सो और हम लोग क्या करेंगे, जो ये रिटर्न करेगा उसको हम लोग सी एच में स्टोर कर लेंगे। तो पहले आई का वैल्यू 0 है, तो वर्ड डॉट कैरेट आई, तो 0th पोजीशन पे वर्ड में क्या लेटर है, W। सो W आया और चेक किए क्या ये वॉवल है क्या। सो सी एच इक्वल टू ए है क्या, या ई है क्या, या आई है क्या, या ओ है क्या, या यू है क्या। सो बेसिकली ए ई आई ओ यू चेक कर रहा है, ए ई आई ओ यू है जो वॉवल्स होते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है हम लोग के लिए। तो ये वाला नहीं है क्योंकि W ना ही ए है, ना ही ई है, ना ही आई है, ना ही ओ है, ना ही यू है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो एल्स में जाएगा और क्या करेगा, कॉन्सोनेंट प्लस सी एच करे। तो कॉन्सोनेंट में क्या करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट ब्लैंक रखे हैं तो इसमें ब्लैंक प्लस सी एच होगा। तो क्या होगा, सी एच मेरा W है तो कॉन्सोनेंट W हो गया। और उसके बाद में क्या किया, उसके बाद आई प्लस प्लस तो आई 1 हो गया। उसके बाद में फिर से क्या किया, वर्ड डॉट कैरेट आई, तो मतलब अब कैरेट 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरा वर्ड में, तो 0 1 1 पे है मेरा O, तो O रिटर्न किया और सी एच में हम लोग स्टोर कर लिया। उसके बाद चेक किए क्या ये वॉवल है क्या। सो इसके अंदर में वॉवल है, इसके अंदर ए ई आई तो नहीं है लेकिन O ज़रूर है, और यहाँ पे सब में और दिए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी होता है ना तो अंदर में आ जाता है। तो इसके अंदर में O है, कंडीशन ट्रू हुआ, तो क्या होगा, इसके अंदर में हम लोग का वॉवल्स, तो इसके अंदर में वॉवल्स प्लस इक्वल टू सी एच, मतलब वॉवल इक्वल टू वॉवल्स प्लस सी एच। तो इसमें क्या होगा, वॉवल्स ब्लैंक है तो ब्लैंक प्लस सी एच करोगे तो सी एच मेरा O है, तो वॉवल्स के पास O गया। उसके बाद में आई प्लस प्लस तो आई 2 हुआ, तो चेक करेगा कि आई लेस देन लेन है क्या। तो इसमें आई क्या है, मेरा है आई मेरा 2 है और लेन मेरा 4 है, तो आई लेस देन 4 है क्या, तो 2 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर में आएगा और क्या करेगा, वर्ड डॉट कैरेट आई करेगा। तो सेकंड पोजीशन पे वर्ड में कौन सा लेटर है, 0 1 2, तो L है, तो L लिया और चेक किया कि क्या वो वॉवल है क्या। तो वॉवल इसमें से कोई भी, यहाँ पे L चेक नहीं हो रहा, कहीं पे भी A E I और O और U हो रहा है, तो यहाँ पे L नहीं है, तो इनमें से कुछ नहीं हुआ, तो एल्स में जाएगा, क्या करेगा, कॉन्सोनेंट्स में ऐड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट्स प्लस सी एच, तो W प्लस L मेरे पास आएगा WL। उसके बाद में I 3 होगा, जब 3 होगा तो सी एच क्या करेगा, वो थर्ड पोजीशन पे वर्ड में से जो लेटर है वो ले आएगा और सी एच में स्टोर हो जाएगा। तो F आया, और क्योंकि ये वॉवल नहीं है, F भी वॉवल नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला कॉन्सोनेंट्स में चला जाएगा और क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू कॉन्सोनेंट्स प्लस सी एच, तो मतलब WL प्लस F, तो क्या होगा, WLF हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट्स के पास WLF है और वॉवल्स के पास सिर्फ O ही है। उसके बाद में ये फॉर लूप से निकलेगा क्योंकि I 4 हो चुका, I प्लस प्लस करके, तो I अब लेस देन लेन नहीं रहा, क्योंकि I भी 4 है, लेन भी 4 है, तो दोनों 4 लेस देन 4 नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा और क्या कर रहा है, सॉर्टेड वर्ड इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स, तो कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स करेंगे तो सॉर्टेड वर्ड में क्या आएगा, WLF, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स पहले आया, प्लस वॉवल मतलब अब O, तो मेरा आ गया सॉर्टेड वर्ड में आया WLFO। हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर दिए। और ये वर्ड इक्वल टू सॉर्टेड वर्ड क्यों किया, ये किए क्योंकि
इसके बाद में हम लोग किसको बुलाएंगे, चेंज कौन को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, चेंज वर्ड को बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग अगर वर्ड इक्वल टू सॉर्टेड वर्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, तब हम लोग का वर्ड जो है ना ये क्या रह जाएगा, हम लोग का WOLF ही रह जाएगा। अगर यही रहा तो अब इसको चेंज नहीं करना ना हम लोग को तो सॉर्टेड वर्ड को चेंज करना था। सॉर्टेड वर्ड के जो कॉन्सोनेंट्स है उनको कैपिटल करना है, तो इसलिए हम लोग क्या किया, वर्ड इक्वल टू सॉर्टेड वर्ड किया। उसके बाद हम लोग किसको बुलाएंगे, चेंज वर्ड को बुलाएंगे, जो फंक्शन को वो क्या करेगा, वो अब क्योंकि हम लोग इसमें क्या डाल दिया, हम लोग डाल दिया WLFO कर दिया वर्ड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वर्ड क्योंकि पहले तो प्रिंट कर देंगे WLFO हो गया यहाँ पे, तो WLFO हुआ, तो अब वर्ड ये रह गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पास क्या है, इसके अंदर में भी सेम चीज़ ही कर रहे हैं हम लोग, i इक्वल टू 0 से i लेस देन लेन तक चला रहे हैं, और उसके अंदर में फिर से कैरेक्टर ही लिए हैं इसके अंदर में भी, और इसके अंदर में चेक कर रहे हैं कि इनमें से कुछ भी ना हो, वॉवल्स नहीं हो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कॉन्सोनेंट्स है तो ये कॉन्सोनेंट्स के लिए हो गया, तो मतलब इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं जो CH आएगा ना वो क्या नॉट इक्वल टू A है क्या, एंड ये एंड क्यों दिया, ताकि हम लोग को इन पांचों को ही चेक करना है कि ये पांचों ही ना हो, अगर इनमें से कोई भी हुआ तो मतलब वावल हो गया वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन पांचों को चेक कर रहे हैं कि ये पांचों ही जो CH है वो इनमें से कुछ भी ना हो, A E I O U इनमें से कुछ ना हो। अगर कुछ नहीं होगा तभी हम लोग उसको अपर केस करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, उसको न्यू वर्ड में डाल देंगे, सिर्फ CH डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसका भी ड्राई रन कर लेता, तो इसमें आए और इसके अंदर में आप क्या करेंगे, तो क्योंकि हम लोग सॉर्टेड वर्ड में, तो ये कब हो रहा है, बेसिकली हम लोग जब वर्ड शो बुला रहे हैं ना, क्योंकि यही तो दिखा रहा है, तो हम लोग पहले ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कॉन को फंक्शन को बुला रहे हैं। तो शिफ्ट कॉन को बुलाएंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा हम लोग का वर्ड्स को इसके अंदर में। तो ये शिफ्ट करने के बाद सॉर्टेड वर्ड में तो WLFO है, लेकिन वर्ड इज इक्वल टू नहीं है, वर्ड के पास वुल्फ ही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं करते ना, तो यहाँ पे जब चेंज वर्ड को बुला रहे हैं ना, तब इसके पास हम लोग वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, प्लग करने के लिए कैरेक्टर उठा रहे हैं ना, तो वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को वर्ड को सॉर्टेड वर्ड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे सॉर्टेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, सॉर्टेड वर्ड .i यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला लोकल वेरिएबल है, मतलब इस फंक्शन के बाद में ये कहीं यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पे हम लोग नहीं बुला सकते सॉर्टेड वर्ड को, इसलिए हम लोग को इसलिए वर्ड को इक्वल टू सॉर्टेड वर्ड किया, क्योंकि वर्ड शो में हम लोग चेंज वर्ड उसके बाद में बुलाए हैं इसलिए। तो इसके अंदर में WLFO हुआ और लेन 4 हो गया। उसके बाद में कैर CH और न्यू वर्ड इन दोनों को ब्लैंक रखें, इसमें स्पेस डाले हैं CH में, लेकिन न्यू वर्ड में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। उसके अंदर फॉर i इक्वल टू 0 कहाँ तक चलेगा, जब तक कि i लेस देन लेन हो, जैसे सॉर्टेड वर्ड में हुआ था, उसमें सॉर्ट किया था ना तब उसमें। और उसके बाद में CH इज इक्वल टू वर्ड डॉट कैरेट i, सो वर्ड क्या है मेरा WLFO डॉट कैरेट i, तो 0th पोजिशन में मेरा है W। चेक किया कि क्या CH नॉट इक्वल टू A है क्या, तो यहाँ पे W है तो नॉट इक्वल टू A है, कंडीशन ट्रू है। एंड इसके आगे वाला चेक करेंगे क्या CH नॉट इक्वल टू E भी है क्या, तो हाँ CH और W है तो नॉट इक्वल टू E है। इसके बाद एंड CH क्या नॉट इक्वल टू I भी है क्या, तो ये वाला भी कंडीशन ट्रू है। CH O भी नहीं है तो ये भी कंडीशन ट्रू हुआ, और CH U भी नहीं है तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो ये पूरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो क्या होगा, अंदर में जाएगा और न्यू वर्ड में क्या करेगा,
न्यू वर्ड प्लस इक्वल टू मतलब न्यू वर्ड इज इक्वल टू न्यू वर्ड प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस क्या करता है, जो भी इसमें डालोगे CH कैरेक्टर डालोगे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग W डालें तो क्या होगा, यहाँ पे W कैपिटल हो जाएगा और ये ट्रू हुआ। और उसके बाद में I 1 होगा, 1 हुआ और क्या चेक करेंगे तो फिर से अब क्या आएगा, L आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसके अंदर में भी क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, न्यू वर्ड प्लस इक्वल टू मतलब W के साथ क्या जोड़ेंगे, प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, मतलब L को टू अपर केस में कन्वर्ट किए तो WL हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर से I प्लस प्लस तो अब I 2 हुआ। अब इसके अंदर में क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है मेरा है F, तो आएगा F और ये भी कॉन्सोनेंट ही है और यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करके उसको F भी जोड़ देंगे तो WLF। और उसका जब I 3 होगा तब यहाँ पे क्या है, O है तो यहाँ पे क्या होगा, CH नॉट इक्वल टू A है, हाँ ट्रू है क्योंकि O है इसलिए ट्रू है। एंड CH नॉट इक्वल टू E, ये भी कंडीशन ट्रू है, CH नॉट इक्वल टू E है। उसके बाद में एंड क्योंकि सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो CH नॉट इक्वल टू I, हाँ नॉट इक्वल टू I भी है। एंड यहाँ पे CH नॉट इक्वल टू O, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि CH इक्वल टू O है तो कंडीशन फॉल्स हुआ। इसमें से कोई भी फॉल्स हो जाएगा ना तो ये पूरा इफ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये एल्स में चला जाएगा। तो ये फॉल्स हुआ, ये पूरा फॉल्स हो गया क्योंकि ये वाला फॉल्स हो गया हम लोग का, CH नॉट इक्वल टू O हम लोग का फॉल्स हो गया क्योंकि CH इक्वल टू है O के, नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन नहीं है तो ये फॉल्स हुआ। और क्या होगा, न्यू वर्ड में क्या जोड़ेगा, न्यू वर्ड प्लस इक्वल टू CH मतलब WLF प्लस O, तो इसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट नहीं किए। उसके बाद I 4 हुआ, जब 4 हुआ तब क्या होगा, I लेस देन 4 वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि I 4 हो गया, लेन भी 4 है तो 4 लेस देन 4 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हुआ। और हम लोग क्या किए, चेंज वर्ड को क्या किया, हम लोग प्रिंट कर दिया, न्यू WD प्रिंट कर दिया हम लोग। तो चेंज वर्ड ऐसा चलता है। और उसके बाद में वर्ड शो, तो ये वर्ड शो क्या करेगा, ये ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट किया, ये ही शिफ्ट कॉन को बुला रहा है, कॉन्स को बुला रहा है, इसको बुला रहा है, इस फंक्शन को जो क्या करता है, कॉन्सोनेंट्स को आगे रखता है और वावल्स को पीछे रखता है। तो ये किया और ये उसके बाद में चेंज वर्ड को बुलाएगा जो क्या करेगा, जो भी कॉन्सोनेंट्स है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो वो कर दिया ये। और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर में हम लोग कॉन्स चेंज का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉन्स चेंज का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद में ob1 डॉट रीड वर्ड फंक्शन को बुलाए, रीड वर्ड फंक्शन को बुलाए यहाँ पे हम लोग। और उसके बाद में हम लोग शो को बुलाए क्योंकि शो में ही शिफ्ट कॉन्स भी बुला रहे हैं, चेंज वर्ड को भी बुला रहे हैं, तो इसके अंदर ob1 डॉट शो इन दोनों को बुला लेगा, तो शिफ्ट कॉन्स को भी बुला लेगा, चेंज वर्ड को भी बुला लेगा। तो यहाँ पे ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।